हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0। आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर फाइनल अकाउंट का। और फाइनल अकाउंट के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। ये हमारी फाइनल अकाउंट की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो के बाद आपको फाइनल अकाउंट बनाने आ जाएंगे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है आज हम इसके बारे में अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप अच्छे से बैलेंस शीट को बनाना सीख सकें। तो जब हम बैलेंस शीट को बनाएंगे तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे। सपोज कीजिए कि एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन हम ले रहे हैं, एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है काजू। ये जो काजू है अपने बिजनेस को चला रहा है अच्छे से, और लेकिन ये बिजनेस में अपने प्रॉफिट एंड लॉस तो जान लिया इसने, और इस प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। लेकिन ये अब जानना चाहता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि अपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इसको जानना चाहता है। जैसे कि उसके पास लैंड कितनी है, उसके पास कैश कितना है, उसके पास बिल्डिंग कितनी है यानी कि कितनी रकम की, उसकी कैपिटल कितनी लगी हुई है, ये सारी जानकारी वो जानना चाहता है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में ही वो सारी चीजें ये देख पाएगा कि उसके पास कितनी चीजें हैं और कितनी कितनी असेट्स उसके पास रखी हुई हैं या उसकी क्या क्या वैल्यू है, ये सारी चीजें जान पाएगा। आपने एक मूवी भी देखी होगी, उस मूवी में एक हीरो कहता है अपने भाई से कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, कैश है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास कार है, तेरे पास क्या है। तो वो एक तरीके से अपनी बैलेंस शीट के बारे में बता रहा होता है कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं लेकिन तेरे पास क्या है। तो इसी तरीके से हर एक बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस में कितनी उसके पास असेट्स हैं, कितनी उसकी लायबिलिटीज है, कितना उसके पास मतलब असेट्स है और कितना उसको बाहर वाले को देना है, ये सारी चीजों के बारे में जानना चाहता है। तो उसके लिए वो बैलेंस शीट तैयार करता है। जैसा आपको पता होगा कि कोई भी ज्योतिषी है, ज्योतिषी जो है हाथ देखकर ही, किसी का भी हाथ देखकर बता देता है कि उसका भूत क्या था, भविष्य क्या है और उसका वर्तमान क्या चल रहा है। इसी तरीके से हर एक बिजनेसमैन की एक बैलेंस शीट होती है और बैलेंस शीट बिल्कुल एक हथेली का काम करती है। जैसे कि हथेली देखकर किसी का भी भूत भविष्य बताया जा सकता है, उसी तरीके से किसी भी बिजनेसमैन की बैलेंस शीट को देखकर उसके पास्ट के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में सारी बातें बताई जा सकती हैं। तो आज हम जो बैलेंस शीट के बारे में सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट की डेफिनेशन से कि बैलेंस शीट की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या कहती है। तो बैलेंस शीट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, अ बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट द स्पेसिफिक डेट। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो एक स्पेसिफिक डेट पर बनाई जाती है। जो स्पेसिफिक डेट होती है वो होती है 31 मार्च, यानी कि हर एक साल की जो 31 मार्च है उसी डेट को बैलेंस शीट को बनाया जाता है और इसी डेट को आपको बैलेंस शीट बना के फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है। तो बैलेंस शीट जो होती है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट होता है, एक विवरण होता है जिसमें सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज के बारे में लिखा होता है। तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है दैट शो द फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है इसके बारे में बैलेंस शीट बताती है। और ये एक स्पेसिफिक डेट को बनाया जाता है जिसमें कि मैंने बता दिया कि 31 मार्च को ये बनाया जाता है। अब बैलेंस शीट में क्या क्या प्रेजेंट किया जाता है, इट प्रेजेंट व्हाट द बिजनेस ऑन, यानी कि असेट्स। इसमें बैलेंस शीट में सारी असेट्स लिखी होती हैं एंड व्हाट इट्स ऑन लायबिलिटी एंड अलॉन्ग विद द ऑनर्स इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। इसके साथ साथ जो लायबिलिटीज हैं, जो बाहर वालों को उसको पैसा देना है उसके बारे में भी बैलेंस शीट में लिखा होता है। असेट्स भी लिखी होती हैं, उसके साथ साथ लायबिलिटीज भी लिखी होती हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसमैन और कैपिटल, यानी कि जो भी बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट करा है बिजनेस में या कैपिटल लगाई है उसके बारे में भी बैलेंस शीट में लिखा होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एक बिजनेसमैन की जो बैलेंस शीट होती है उसमें असेट्स बिजनेस की शो होती हैं, उसके साथ साथ जो बाहर वालों को पैसा देना है मतलब लायबिलिटी जो होती है वो भी सारी की सारी बैलेंस शीट में ही शो होती है। उसके साथ साथ बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया है, जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है, वो भी आपकी बैलेंस शीट में ही लिखी होती है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट जो होता है वो एक आईना होता है हर एक बिजनेसमैन का। उसी आईने को देखकर वो फ्यूचर में प्लानिंग करता है, पास्ट में क्या गलतियां करी हैं उसने उसके बारे में वो समझता है। तो आगे बढ़ते हैं कि बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्यों, बैलेंस शीट बनाने के जो ऑब्जेक्टिव है उनमें से सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, शो असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द पर्टिकुलर डेट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की जान सकते हैं आप, कि आप अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं उससे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस के पास कितनी संपत्तियां हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल है, इस सारी जानकारी आपको बैलेंस शीट से मिल जाती है।
सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द बिजनेस सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है क्या बिजनेसमैन अपनी लेनदारी को चुका पाएगा। तो ये भी सारी चीजें आपको बैलेंस शीट से ही पता लग जाती हैं। जैसे हमारी असेट्स, एक साइड असेट्स होती हैं और एक साइड लायबिलिटीज होती हैं। अगर असेट्स हमारी ज्यादा होती हैं और लायबिलिटीज हमारी कम होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं सॉल्वेंसी की कंडीशन, कि वो बिजनेसमैन अपनी सारी लेनदारियों को चुका पा सकता है। क्योंकि असेट ज्यादा होती हैं तो ये सारी चीजें पता लगती हैं बैलेंस शीट की मदद से ही। तो सॉल्वेंसी के बारे में भी पता लग जाएगा कि क्या वो बिजनेसमैन अपनी लायबिलिटीज को चुकाने में सक्षम है या नहीं है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है टू नो द ऑनर्स इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ऑनर्स की कैपिटल। बिजनेसमैन को बैलेंस शीट की मदद से पता लग जाता है कि बिजनेसमैन की कैपिटल कितनी लगी हुई है बिजनेस में, यानी कि पैसा कितना लगा हुआ है। शो द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू हेल्प द डिसीजन मेकिंग। देखिए बैलेंस शीट की मदद से आप कोई भी बिजनेस का जो डिसीजन है वो आसानी से ले सकते हैं। फ्यूचर में जो प्लान बनाने होते हैं हमें, वो सारे के सारे प्लान प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की मदद से बनाए जाते हैं। बैलेंस शीट एक आईना होती है, मैंने पहले ही बता चुका हूं। उस आईने को देखकर आप अपने प्लान कर सकते हो, यानी कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े। जैसे कि अभी मैं बता दूं कि जो बैलेंस शीट होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो ऑनर के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और बाहर वालों के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि ऑनर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बैंक्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए। क्रिएटर्स के लिए क्यों होता है? क्योंकि क्रिएटर से हम माल खरीदते हैं और माल जब हम खरीदते हैं तो उसको वो हमें कभी कभी उधार भी देता है, लेकिन उधार तभी देता है जब हमारी वो बैलेंस शीट चेक करेगा कि क्या हम उस उधार को चुका पाएंगे या नहीं। इसी तरीके से जो बैंक्स होते हैं, हमारे बैंक जो होते हैं, सारे बैंक्स लोन तभी दे पाते हैं जब वो हमारी बैलेंस शीट को अच्छे से देखते हैं, उसको जांच पड़ताल करते हैं, तभी वो हमें लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स तभी हमारे बिजनेस में पैसा लगाएगा जब वो हमारी बैलेंस शीट को देख लेगा कि क्या हम सॉल्वेंसी की कंडीशन में है या नहीं है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर द परफॉर्मेंस। देखिए बैलेंस शीट की मदद से आप प्रीवियस ईयर की जो परफॉर्मेंस है, जो करंट ईयर की परफॉर्मेंस है, उसको चेक कर सकते हैं कि हमें पिछली बार कितनी हमारे पास असेट थी और इस समय उनकी वैल्यू क्या है, हमारी लायबिलिटीज कितनी थी पहले और इस समय लायबिलिटीज क्या है, क्या कैपिटल पर कोई असर हुआ है पिछले साल से अब के मुकाबले में। तो ये सारी परफॉर्मेंस जो होती है, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस और करंट ईयर की परफॉर्मेंस, इसको चेक किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, ताकि हम फ्यूचर में प्लानिंग कर सकें। नेक्स्ट है आपका लीगल अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट। देखिए जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी बनाई जाती है, क्योंकि कानूनी तौर पे हर एक बिजनेसमैन को बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। बैलेंस शीट बनानी अनिवार्य होती है ताकि उस बैलेंस शीट को देखकर हम टैक्सेस के बारे में, कितना हमारा टैक्स बैठ रहा है और कितना हमने पेड किया है, क्या हमारी कोई लायबिलिटी तो नहीं है टैक्स की, क्या हमें टैक्स रिफंड तो नहीं होगा कोई, ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट से ही पता लगती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी हमारी थ्योरी है। थ्योरी के बाद हम पढ़ने वाले हैं कि बैलेंस शीट बनाने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। देखिए बैलेंस शीट बनाने के जो मेथड्स हैं वो दो मेथड्स होते हैं। वैसे तो स्टूडेंट है आप, और स्टूडेंट जो है अपना कोई भी मेथड यूज कर सकता है। इसमें अगर आप मेथड भी नहीं भी लगाएंगे तब भी आप बैलेंस शीट को आसानी से बना सकते हैं। तो दो मेथड होते हैं, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। देखिए इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का क्या मीन्स होता है? इन ऑर्डर लिक्विडिटी का मीन्स होता है कि सारी असेट्स और लायबिलिटीज को आप लिक्विडिटी की फॉर्म में रखेंगे। सबसे पहले वो असेट्स रखी जाएंगी, यानी कि आप असेट साइड में वो असेट्स रखेंगे जो आपको या तो वो कैश में ऑलरेडी कन्वर्टेड है या उनको जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी जो होती है वो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में रखी जाती है। इसी तरीके से आप उन सभी लायबिलिटीज को रखेंगे, वो सारी लायबिलिटी जो आपको तुरंत ही पेड करनी है, जिसको आपको कैश में तुरंत ही पेड करना पड़ सकता है, वो सारी लायबिलिटीज आपकी लिक्विडिटी फॉर्म में सबसे पहले रखी जाएंगी। तो आप इस वाले मेथड में से या परमानेंस वाले मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि जो भी हमारी असेट्स हैं वो असेट्स पहले बैलेंस शीट में रखी जाएंगी जो आपकी बहुत सालों तक चलने वाली है या जिनको तुरंत बेचा नहीं जा सकता या जिससे तुरंत ही बेनिफिट नहीं मिल सकता। ये सारी आपको पहले असेट्स रखनी है और उसके बाद वो असेट्स आएंगी जो लिक्विडिटी की फॉर्म में होती है, जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहले मेथड में उन असेट्स को रखा जाएगा जो आपको लिक्विडिटी फॉर्म में रखी हुई है, और उसके बाद वो असेट्स रखेंगे जो आपको लिक्विड में तुरंत कन्वर्ट नहीं हो सकती। कहने का शॉर्ट में मतलब है कि करंट असेट्स को आप पहले रखेंगे, लिक्विडिटी ऑर्डर में रख रहे हैं तो, यानी कि लिक्विडिटी ऑर्डर में अगर आप बैलेंस शीट को बना रहे हैं तो आप जो आपकी करंट असेट्स है उनको पहले रखेंगे, फिर आपकी जो फिक्स्ड असेट्स है उसके बाद रखी जाती हैं। जो आपकी परमानेंस वाला ऑर्डर है, यानी कि बैलेंस शीट अगर आपको परमानेंस ऑर्डर से बनानी है तब आपको क्या करना होगा?
आपको वो सारी असेट्स पहले रखनी है जिनको आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते तुरंत, मतलब जो फिक्स असेट्स होती है वो पहले रखी जाएंगी और जो करंट असेट्स है उसके बाद रखी जाएंगी। इसी तरीके से लायबिलिटी साइड में पहले आप कैपिटल का पोर्शन रखेंगे और उसके बाद आपकी जो करंट लायबिलिटीज वगैरह है वो सारी की सारी रखी जाएंगी। तो चलिए एक एक मेथड को करके देखते हैं कि अगर हम सबसे पहला मेथड करें इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, कि अगर आप लिक्विडिटी मेथड से करना है क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट किस तरीके से बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऊपर बैलेंस शीट, एक मिनट, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैलेंस शीट लिखना है, उसके बाद डेट डालनी है एज एट 31 मार्च, क्योंकि मैंने बताया था कि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो एक स्पेसिफिक डेट पर बनाई जाती है। तो 31 मार्च हम ईयर मान लेते हैं, तो 2025 है तो आपको 2025 यहाँ पर रख देना है। क्वेश्चन में जैसा दिया होता है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि बैलेंस शीट में किस तरीके से, अगर लिक्विडिटी फॉर्म में बना रहे हैं तो आप किस तरीके से, लिक्विडिटी ऑर्डर में बना रहे हैं तो आप किस तरीके से असेट्स को रखेंगे। तो इसमें बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती है। सबसे पहली साइड आपकी लायबिलिटी की होती है, लायबिलिटीज। सेकंड कॉलम आपका रुपीस का होता है, फिर उसके बाद असेट्स आती हैं, फिर असेट्स का कॉलम रखेंगे, फिर उसके बाद रुपीस का कॉलम होता है। क्योंकि सबसे पहले मैं जो लिक्विडिटी फॉर्म में मैं बैलेंस शीट को तैयार कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपका कैश आ जाता है, कैश। नेक्स्ट आपका बैंक आ जाता है। देखिए जरूरी नहीं है ये सीरियल में ही आप लिखें, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। तो कैश आ गया, बैंक आ गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट आपका डेटर्स, ये सारी करंट असेट्स होती हैं। बिल रिसीवेबल जिसको बीआरबी कहते हैं, बिल रिसीवेबल आ जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टॉक, स्टॉक जिसको क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा असेट साइड में। तो असेट साइड को सबसे पहले फिल कर रहा हूं मैं। असेट साइड को फिल करने के बाद उसके बाद आ जाएगा फर्नीचर, ये आपकी फिक्स असेट्स होती है। बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स आते हैं। अब मैं बता देता हूं कि सबसे पहले हमने कौन सा आइटम लिखा था। कैश सबसे पहले हमने आइटम लिखा है क्योंकि वो कैश में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो इसको कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लिक्विडिटी की फॉर्म में ही मैंने सारे आइटम लिखे हैं। बैंक को आप कैश पे तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को तुरंत बेच सकते हैं। नेक्स्ट है डेटर, डेटर से आप तुरंत यानी कि 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर पेमेंट मिल ही जाता है। नेक्स्ट है बीआर, जिसको बिल रिसीवेबल भी कहते हैं। अगर आपने किसी को माल बेचा है और उसने आपने अगर उस पर बिल लिखा है तो वो बिल रिसीवेबल कहलाता है, उसका पेमेंट भी 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। स्टॉक को भी 1 साल के अंदर अंदर बेचा जा सकता है। तो इन सभी को आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले इनको लिखा है। तो ये लिक्विडिटी मेथड कहलाता है बैलेंस शीट बनाने का। उसके बाद देखिए हमने फिक्स असेट शुरू कर दिए। सबसे पहले फर्नीचर है, फिर उसके बाद बिल्डिंग है, फिर मशीनरी है। ये हमारी बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली असेट्स होती हैं, इसलिए हमने इनको बाद में लिखा है, ये फिक्स असेट्स होती हैं। तो ये लिक्विडिटी फॉर्म में हो गया। अब लायबिलिटी साइड आ जाते हैं। लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्या लिखेंगे, लायबिलिटी साइड आ जाएगा जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट बीपी, जिसको बिल पेबल कहते हैं। अगर आपने किसी से माल परचेज किया, खरीदा है उधार, उसने अगर आप पर बिल लिखा है तो उसका पेमेंट भी आपको हैंड टू हैंड 1 साल के अंदर अंदर करना होता है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आगे आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कैपिटल। देखिए कैपिटल आपको लास्ट में लिखनी है। अगर लिक्विडिटी फॉर्म में लिख रहे हैं आप तो कैपिटल आप लास्ट में दिखाएंगे। तो कैपिटल में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में, क्योंकि हमारी कैपिटल में नेट प्रॉफिट, नेट लॉस ये सारे ऐड होते हैं, माइनस होते हैं, तो इनको आपको देख कर चलना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। तो आप कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल में सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, उसको ऐड करना पड़ता है। तो नेट प्रॉफिट इसमें ऐड होता है, तो ऐड करके आप लिखेंगे। अगर नेट लॉस हुआ है तो उसको आप माइनस करेंगे। नेट लॉस माइनस होगा, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। इसमें से अगर ड्राइंग्स आपने की है तो ड्राइंग्स को क्या करते हैं, आप माइनस कर देंगे, तो ड्राइंग जो भी होगी वो आपकी माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर एडजस्टमेंट होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर कोई एडजस्टमेंट होती है वो लिख देंगे आप माइनस करके। उसके बाद माइनस होगा इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स हमारी इनकम पे लगता है, इसलिए उसको भी माइनस किया जाता है, वो भी एक तरीके की ड्राइंग्स कहलाती है। और
प्लस माइनस करके उसकी अमाउंट आपकी बाहर आ जाती है। और दोनों साइड्स, ये जो अमाउंट की दोनों साइड्स हैं ये आपको इक्वल आनी चाहिए। बैलेंस शीट की अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब समझिएगा कि आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही बनाई है आपने। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर आपको इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस की फॉर्म में अगर आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है तो किस तरीके से आपको बैलेंस शीट तैयार करनी होगी। तो अगर आप परमानेंस के तरीके से बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपको वो असेट्स लिखनी है जो आपकी लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जिसको तुरंत ही आपको लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपको वही करना होगा। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट ऊपर लिखना है, फिर आपको डेट डालनी है एज एट 31 मार्च 2025, जो भी डेट गिवन की होगी। उसके बाद एक साइड आपकी लायबिलिटी साइड हो जाती है, एक आपकी अमाउंट की हो जाती है, एक आपकी असेट साइड हो जाती है और नेक्स्ट आपकी अमाउंट की साइड हो जाती है। तो क्योंकि आपकी परमानेंस के अकॉर्डिंग है तो परमानेंस के अकॉर्डिंग आपको फिक्स असेट सबसे पहले लिखनी है। सबसे पहले आपका फर्नीचर, जैसे कि हमने मान लिया कि फर्नीचर है तो फर्नीचर आ जाएगा। नेक्स्ट बिल्डिंग, मशीनरी, अमाउंट्स इनकी आपकी बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट आपका लैंड, अब यही मान रहे हैं हम। उसके बाद आपके जो भी करंट असेट्स है उसको लिख दे रहे हैं। करंट असेट्स में जैसे कि कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट है डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, बिल रिसीवेबल जिसको कहा जाता है BR। ये सारी अमाउंट्स आपको इधर लिखनी होंगी, ये सारी अमाउंट्स आपकी इधर आ जाती हैं। तो एक तरीके से आपको फिक्स असेट सबसे पहले लिखनी है। वहीं अगर लायबिलिटी साइड की बात करो तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आपको कैपिटल फीड करना पड़ेगा, क्योंकि परमानेंस के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल पहले लिखनी है, क्योंकि लिक्विडिटी का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो कैपिटल की अमाउंट आपको लिखनी है। उसमें जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो आपको प्लस करना है, अगर नेट लॉस हुआ है तो वो माइनस करना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से एक ही आ पाएगा, उसको आपको माइनस कर देना है। फिर उसके बाद अगर आपकी ड्राइंग्स है तो वो भी आपकी माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर कोई भी एडजस्टमेंट है तो वो भी माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस करने के बाद अमाउंट आपकी बाहर आ जाती है। अब हमें वो लायबिलिटीज लिखनी है जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, जैसे कि आपकी बैंक लोन हो गया तो बैंक लोन आप लिख देंगे। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स आ जाएंगे, BP आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ये सारे आइटम्स आपके आने वाले हैं। ये आपका परमानेंस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनता है। अब बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें हमारी दोनों साइड, जो अमाउंट की दोनों साइड है वो इक्वल होनी चाहिए इस मेथड में भी। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप परमानेंस यूज करना चाहे तो परमानेंस भी कर सकते हैं, अगर आप लिक्विडिटी मेथड यूज करना चाहे तो लिक्विडिटी मेथड भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन की मदद से देखेंगे कि किस तरीके से बैलेंस शीट को हम एक्चुअल में तैयार करते हैं। तो बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर वही लिखना है, बैलेंस शीट। डेट डाल लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से मान लेंगे 31 मार्च 2025। इधर आपकी लायबिलिटी साइड हो गई, ये आपकी अमाउंट की साइड हो जाती है, ये आपकी एसेट साइड हो जाती है, आपकी अमाउंट की साइड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे पहले हमें कौन सा आइटम दिया है क्वेश्चन में, कैपिटल दिया है। क्योंकि कैपिटल अगर आपको दिया है तो सबसे पहले वही लिख देंगे लायबिलिटी साइड, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी साइड का आइटम होता है। तो लायबिलिटी साइड जाएंगे, वहां पर लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल कितना है, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको अंदर ही लिखना पड़ेगा, 1,90,000 रुपए आपको लिखना है। उसके बाद ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्योंकि कैपिटल में से माइनस होता है तो माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है, 7,000 का आपको ड्राइंग दिया हुआ है और इसको घटा के आप बाहर लिख देंगे तो 1,83,000 आपका आ जाएगा। इसमें एक चीज और रह गई है जिसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक मान ले रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक आपकी वैल्यू है 24,500। ये क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन क्या हुआ होता है, तो हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक मान लिया 24,500, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक लिखने से रह गया था। क्योंकि हमारी कैपिटल भी हो चुकी है, ड्राइंग्स भी हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी, 1,20,000 की वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी। ये आपका आइटम हो गया। नेक्स्ट है डिलीवरी
वैन, डिलीवरी वैन कितने की आपकी 26,000 रुपीज की आपकी डिलीवरी वैन है। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स जिनको कहा जाता है, डेटर्स भी एक असेट्स होती है, तो डेटर्स हम लिख देंगे 36,000 रुपीज के, 36,000 के डेटर आ गए। नेक्स्ट आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्योंकि लायबिलिटी होती है आपकी, लायबिलिटी साइड लिख देंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आपके हैं 20,000 रुपीज के। नेक्स्ट आपका परचेज, क्योंकि परचेज जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका सेल्स, ये भी ट्रेडिंग का है, वेजेस भी ट्रेडिंग का आइटम है। अगला आइटम है कैश एट बैंक, क्योंकि कैश एट बैंक एक असेट्स होती है, ये आ जाएगा असेट साइड, तो इस यहाँ लिख देंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितने का है 26,000 का कैश एट बैंक है। नेक्स्ट सैलरी नहीं आएगी, प्रॉफिट लॉस का आइटम है। रिपेयर नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस का आइटम है। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, ये भी आपका प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, ये भी नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव भी ट्रेडिंग का आइटम है, ये भी नहीं आएगा। बिल पेबल, बिल पेबल एक लायबिलिटी होती है, ये आपकी करंट लायबिलिटी, तो बिल पेबल को बीपी बोला जाता है, तो बीपी आप लिख देंगे। बिल पेबल आपका 23,500 रुपीज का। नेक्स्ट आपका बैड डेट्स, बैड डेट्स आपका प्रॉफिट लॉस का आइटम है। नेक्स्ट आपका कैरिज, कैरिज एक ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, ये भी हम नहीं लिखेंगे। बैलेंस शीट के सारे आइटम हमारे आ चुके हैं, लेकिन एक क्लोजिंग स्टॉक रह गया था, हमने साइड में जो लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारी एक असेट्स होती है, इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक को असेट साइड में दिखा देंगे आपका 24,500 रुपीज। अब क्या करेंगे, जो हमारी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट की दोनों साइड्स को ऐड करेंगे, तो दोनों साइड्स को ऐड करके 2,32,500 इस साइड का आ जाएगा, 2,32,500 इस साइड का असेट साइड का आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड से वो मैच कर जाती हैं, और तो आसानी से आप बैलेंस शीट को बनाना सीख चुके होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे की वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।